स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनने की, कभी भी संतोष में आकर बाप को नहीं भूलने की, कभी भी बाप में संशय नहीं करने की, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनने की, अवज्ञा कर बाप की बदनामी नहीं कराने की, आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। दिव्य बुद्धि अर्थात समझ का अलौकिक नेत्र, लौकिक बनने से मुक्त ये यंत्र है जो ब्राह्मण बनते ही परमात्मा से मिल जाता है। माया की वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए ये दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि इस नेत्र को सदा कायम रखो और चेक करते रहो, कहीं इस नेत्र पर माया के संग दोष या वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि दो ऐसे वरदान हैं जिसे यथार्थ प्रयोग में लाकर फलीभूत करने तो नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी होने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हो जाता है ये वरदान, इसलिए दृष्टि वृत्ति कृति से बदल जाती है, दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति समाप्त हो जाती है। ये वरदान ब्राह्मण जीवन की नींव हैं, इनके आधार से चलने से हम संगम युगी पुरुषार्थियों के नंबर बनते हैं। जितना परमात्मा से मिली दिव्य बुद्धि को यूज़ करते हैं उतनी स्वच्छता आती जाती है। जितना दिव्य बुद्धि और आत्मिक रूहानी दृष्टि को हर संकल्प बोल कर्म में शामिल करते हैं उतना हमारे संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध कल्याणकारी समर्थ शुभ भावना शुभकामना से संपन्न हो जाते हैं। बोल वरदानी प्राप्ति कराने वाले सुकून पहुंचाने वाले हो जाते हैं। कर्म सुखदायी दिव्यता से संपन्न हो जाते हैं, उतना ही नंबर आगे लेते हैं। जब रूहों को देखते हैं तो वृत्ति आत्मा भाई भाई की हो जाती है, फिर उनके प्रति कृति भी बदल जाती है, स्नेही और सहयोगी बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि स्वच्छ अलौकिक बुद्धि से निर्णय भी एक्यूरेट होते हैं, जिससे फिर स्वयं भी सेवा भी संबंध संपर्क भी एक्यूरेट और शक्तिशाली बन जाते हैं। इस विधि से नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। रूह हो सुप्रीम रूह की संतान हूँ कि रियलाइजेशन से रूहों को देखना, निजी सतोगुणी विशेषताओं को प्रयोग में लाना है, फिर से सतोगुणी संस्कार बनाने हैं। संकल्प बोल कर्म से दैहिक बना समाप्त कर पवित्रता की धारणा करनी है। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। समझते रहें कि मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बने। सुप्रीम टीचर परमात्मा समझते रहें कि मिल रही शिक्षाओं को जीवन में धारण करो और उसी प्रमाण कर्म करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और जहाँ तक पाप कर्मों को चुकतो करने की बात है उस खाते को योग द्वारा चुकतो करो। मोस्ट बिलवेड बाप तो बच्चों के सच्चे शुभ चिंतक और सच्चे साथी हैं, फिर भी कभी कभी उनमें संशय उठ जाते हैं क्योंकि संग दोष से परहेज करना भूल जाते हैं। देह अभिमान का संग करने से दोष लग जाता है क्योंकि देह अभिमान के वायुमंडल में देह का आकर्षण बहुत प्रभावशाली है। सहज ही सत्य परमात्मा में भी संशय ले आता है क्योंकि वे निराकारी हैं, दिखाई नहीं देते हैं। संग दोष परमात्मा से ईश्वरीय पढ़ाई से बेमुख कर कलयुग की दुनिया के रस लेने में मस्त करवा देता है। इसलिए सत्य कल्याणकारी परमात्मा समझते रहें कि कभी भी किसी की बातों में आकर संशय कर अपने को दुर्भाग्यशाली मत बना लेना। देह अभिमान के संग दोष से बहुत सावधान रहना है, ये कहीं का रहने नहीं देगा और पापात्मा बना देगा। इस समय मीठे कल्याणकारी परमात्मा पिता की परवरिश में हम सब पल रहे हैं। परमात्मा ही शिक्षक बन हम आत्माओं को शिक्षित कर सत्यता की दिव्यता से संपन्न बना रहे हैं। पाप आत्माओं की दुनिया नरक से मुक्त हो, पुण्य आत्माओं की दुनिया परिस्तान में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। समझ देते हैं कि देह अभिमानी रूपी माया रावण और रावण रूपी 5 विकार और दैहिक कमजोरियां हम आत्माओं को कामचिता पर बिठाकर पाप आत्मा बना देती हैं। समझ मिलती है कि पतित बनना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करके आत्मा अपने पवित्र स्वधर्म से विपरीत जाकर खुद को श्रापित करती है, दुखी रोगी और अशांत हो जाती है। पतित पावन बाप 21 जन्मों के लिए हम आत्माओं को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखकर उनका कहना मानना है, उनकी परवरिश का रिटर्न पावन बनकर ज़रूर देना है।
समझ मिली है कि आज जो भी दुनिया में मनुष्य आत्माएं कर रहे हैं वो माया रावण के वशीभूत होकर कर रहे हैं, इसलिए सही और गलत की समझ से अनजान हो गई हैं। बुद्धि इतनी तुच्छ हो गई है, असभ्य छीछी कर्मों को सभ्यता समझ बैठी है, स्वयं ही उल्टे कर्म कर अपनी दुनिया को सब दुखधाम बनाते हुए दुर्गति में जा रहे हैं। समझ देते हैं परमात्मा की यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, समझ देते हैं कि स्थूल दान पुण्य से पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं, सदा सुखी सदा शांत नहीं बनते हैं। सच्ची सुख शांति तो संपूर्ण पवित्र पुण्य आत्मा बनने से ही मिलती है। अपवित्रता के कारण ही तो दुखधाम बनता है। जहाँ सुख शांति की जननी पवित्रता नहीं, वहाँ सुख शांति हो नहीं सकती है। इसलिए दुखधाम में लड़ाई झगड़े कलह कलेशन युद्ध से खून की नदियाँ बहाकर ही इसकी समाप्ति होनी है। विनाश से पहले स्वयं को दुखधाम से मुक्त करने के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा फरमान करते हैं कि श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनो। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड समझते हैं सब जब कोई मरते हैं। हेवनली गॉडफादर आकर समझाते हैं कि कैसे वे सृष्टि पर आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं और कैसे इस पवित्र स्वर्ग अर्थात वैकुंठ में जाने के लिए कैसे आत्मा को पुरानी दुनिया से मरकर खुद को ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर क्वालिफाई करना पड़ता है। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्मी बनना पड़ता है। प्रैक्टिकल में समझ देते हैं कि पावन बने बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऊंचे से ऊंच रूहानी परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा का यथार्थ सत्य बताते हैं। दुखधाम को सुखधाम बनाने आए हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि दुखों के कारण दे अभिमान और विकारों को छोड़ पवित्रता को धारण कर लायक बनो। समझ मिली है कि हम निराकार आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। ड्रामा पूरा हुआ, अब स्वीट होम में वापस जाना है। इसलिए ते अभिमान की कड़वाहट को मिटाकर आत्म अभिमान की पवित्रता की मिठास धारण कर स्वीट बनना है। फिर से निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनना है। शिव धरा पर आते हैं, पालना करते हैं, शिक्षा देते हैं, तब तो आत्मा कृष्ण बनती है। इसलिए शिव जयंती के बाद ही कृष्ण जयंती होती है। हम आत्माएं अनादि हैं, कभी मरती नहीं है, इसलिए जो भी एक्ट करती हैं वो अविनाशी बन जाता है, वो मिटता नहीं। इसलिए इसे अनादि बना बनाया ड्रामा कहते हैं। समझ देते ही हैं कि 4 युगों में ड्रामा बटा हुआ है और सभी युगों की विधि 1250 वर्ष की है। सिर्फ संगम युग 100 वर्ष का है, जो कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में होता है, जब परमात्मा विस्मृत हो गई आत्मा को अज्ञानता की नींद से जगाकर स्वयं को पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन सतयुग के लिए क्वालिफाई करने की विधि बताते हैं, ताकि धर्मराजपुरी की सजाओं से और विनाश के सेक से खुद को मुक्त कर सके। सज़ा से पहले हर आत्मा को मौका मिलता है स्वयं की गलतियों को रियलाइज़ कर अच्छा बनने का। अभी वो समय चल रहा है जिसमें हम स्वयं को सुधार सकते हैं। समय है पापों का खाता चुकता करने का और पुण्य का खाता जमा होने का। इसलिए समझते रहे मीठे परमात्मा कि जितना हम उन्हें आत्मिक स्थिति में स्थित हो याद करेंगे, उतना हमारे पाप भस्म होंगे, उतना हम पुण्य आत्मा बनेंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, इसलिए मीठे परमात्मा समझते रहें कि उन्हें याद करने से पाप भी भस्म नहीं होंगे और न वर्षा मिलेगा। पाप की दुनिया से गुजरते हुए सुख धाम जा रहे हैं, इसलिए श्रीमत पर चलते रहना है, तब ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण वर्ण ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें आने के बाद ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलने का फरमान है। सत्य बाप किसी को अपने आगे झुकाते नहीं, बल्कि अपना बच्चा बनाकर जन्म जन्मांतर की थकावट दूर कर अधिकारी बनाते हैं। एक एक परमात्म भोजन लाखों रुपए की मलकियत है। जितना हम अभी संकल्प युग में धारण करते हैं, प्रैक्टिकल में संकल्प बोल कर हम यूज़ करते हैं, उतना अभी ज्ञान धन से संपन्न बेफिक्र बादशाही का अनुभव करते हैं, उतना फिर भविष्य में स्थूल धन से धनवान बनते हैं, रॉयल कराने का वर्षा प्राप्त करते हैं। परमात्म भोजन की वैल्यू को समझना है और सफल करना है। पुजारी से हमें पूज्य बनना है। इस समय हम सब ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण है, ये स्मृति में रखना है, ताकि कर्तव्य याद रहे कि करना क्या है, उसे मिस नहीं करें, तब देवता वर्ण में आएंगे। बुद्धि से बुद्धिवान बना रहे मीठे परमात्मा। अगर लड़ाई शुरू होने से पहले बुद्धिवान बन खुद को करेक्ट नहीं करेंगे तो जानी जाननहार परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही करनी पड़ेगी। ऐसे सीन को श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले पक्के सर्विसेबल ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे और सेवा करने का कर्तव्य निभाएंगे। परमात्मा से प्राप्त जमा किए हुए खजानों से उन्हें राहत पहुंचाएंगे।
देह अभिमान में आकर मनुष्य आत्मा प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, सृष्टि की चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए स्थूल विनाश प्राकृतिक आपदाओं द्वारा देह अभिमान का विनाश होता है। जैसा सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर करते हैं, फिर वैसा ही रिटर्न पाते हैं। अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पतित बनते हैं तो फिर भुगतान करते हैं। दुनिया बदल रही है, इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि स्वयं को बदलो और नई दुनिया में चलने के लिए पुरुषार्थ करो। समझते रहें कि बाप का बनकर कुछ छोड़कर बाप को बदनाम करने का गुनाह नहीं करना है। माया से सदा सावधान रहना है। शूद्र कुल के मित्र संबंधियों के आकर्षण में नहीं आना है, नहीं तो माया अपना बना लेगी, भूलें करवाएगी, फिर धर्मराज सजा देंगे। श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म पाप है जिसकी सजा जरूर मिलती है, त्राही करनी पड़ती है। समझदारपन श्रीमत पर चलने में भलाई है, इसे अच्छी तरह रियलाइज करना है। परमात्मा से मिली स्वदर्शन की नॉलेज को बुद्धि में रख कर द्वापर युग और कलयुग की गलतियों को नहीं दोहराना है, बल्कि अनादि आदि दर्शन कर सतोगुणी और सतयुगी बनकर मीठे प्यारे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को बाप टीचर सतगुरु की पालना का रिटर्न देना है और राजी रखना है। समझ मिली हुई है कि उन्हें राजी नहीं रखने वालों से ड्रामा, माया, प्रकृति, विकारों के यमदूत पूरा हिसाब लेते हैं। ओम शांति।